5 साल के बाद की तस्वीरें हैं जब ये मुलाकात होने जा रही है और ऐसे वक्त में जबकि वैश्विक स्तर पर अलग अलग मोर्चे पर कई देश ऐसे हैं जो युद्ध का सामना कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जो कि रूस के सहयोगी देश हैं वो भी युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। चीन के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता जबकि उसके ठीक लगभग 3 दिन बाद जबकि 2020 पर LAC का जो मुद्दा था वो यथास्थिति में रहा है और अब ये मुलाकात बहुआयामी मुद्दों पर इसमें चर्चा भी होगी और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और सामरिक रूप से ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी अशोक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिस मुलाकात का इंतजार था। 5 साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल, ये अगर तस्वीर देखेंगे तो बहुत राहत देने वाली खबर है। दो देशों के and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. 我愿同总理先生就两国关系和共同关心的问题交换意见。 Mr. Prime Minister, I'm prepared to exchange views with Your Excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest. एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है रूस के शहर कजान में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 5 साल के बाद मीटिंग हो रही है, दोनों तरफ से मुलाकात हुई, दोनों तरफ से अपना पहला वक्तव्य रखा गया और हमारे सहयोगी अशोक राज लगातार हमारे साथ बने हुए। अशोक, जरा बताइए कि सामरिक दृष्टि से दोनों देशों की मुलाकात इस वक्त में कितनी अहम है? देखिए, बहुत अहम है अनंत, और आपको लगातार जी न्यूज और अपने दर्शकों को भी बताता रहा है कि इस डिप्लोमेसी के जीत में न सिर्फ भारत। अशोक, मैं वापस आपके पास लौटूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में अब तक क्या बोला है जरा बताते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता के लिए हम दोनों लोग प्रतिबद्ध हैं। 5 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है और PM मोदी ने कहा कि सीमा पर समझौते का हम स्वागत करते हैं और हमारे संबंधों का आधार बहुत मजबूत है। औपचारिकता निभाते हुए PM मोदी ने ये कहा कि आपसे मिलकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है और ये 5 साल बाद का मौका है जब ये मुलाकात हो रही है। और सबसे अहम बात ये कि दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता है और क्षेत्रों में जो स्थिरता बनी है उसके लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन
वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। कजान में द्विपक्षीय वार्ता जिसको की लेकर रूस की भूमिका की भी चर्चा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि इस बैठक में चीन, रूस और भारत के बीच ट्राइलेटरल बैठक हो सकती है। उसमें एक अड़चन समझी जा रही थी जो कि सीमा विवाद था, लेकिन उस पर यथास्थिति बन चुकी है। 2020 की स्थिति बन चुकी है। वो विवाद दोनों पक्षों की तरफ से सुलहनामा किया गया और अब ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। जी अशोक। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। 3 अहम चीजों का जिक्र पीएम मोदी ने किया है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी ने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच में जितने भी मुद्दे हैं भारत और चीन के बीच में, उसमें व्यापक चर्चा होगी, सकारात्मक चर्चा होगी और दोनों देश आपसी पारदर्शिता के साथ, एक दूसरे की रेस्पेक्ट के साथ और सेंसिटिविटी के साथ में इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे खास बात जो बार बार दोहराया भी जा रहा है कि इस ब्रिक्स समिट में जो द्विपक्षीय ये वार्ता दोनों देशों के बीच हो रही है, इसमें रूस का भी एक अहम रोल समझा जा रहा है। लेकिन 2020 की सीमा पर यथास्थिति बनना और आज म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात करना पीएम मोदी के द्वारा, और सामने जो चाइनीज प्रतिनिधिमंडल है वो भी उसी गर्मजोशी के साथ, उसी सौम्यता के साथ रिप्लाई कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल को लेकर के और उसी कार्यकाल में चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात जो हुई है, पिछले 10 सालों में लगभग 20 मुलाकातों की कहानी ये भी बार बार दोहराई जा रही है। लेकिन आज की मीटिंग में जो शांति और स्थिरता की जो बातें की जा रही हैं वो सबसे ज्यादा अहम। भारत और चीन के नेताओं के बीच यहाँ कजान में हुई बैठक, और ये पहली बैठक है दोनों नेताओं के बीच करीब 4.5 सालों में। आखिरी बार ऐसी बैठक हुई थी 2019 में, और उसके बाद हमने देखा गलवान के बाद रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ गई थी। अब बड़ा फोकस यही है कि कैसे रिश्तों को अच्छा करा जा सके। चीन कहता आया है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स की ज़रूरत है। भारत के बिजनेसेस कहते आए हैं कि जो स्क्रूटनी है जो चाइनीज़ बिजनेसेस को लेकर, वीज़ा को लेकर, वो ख़त्म होनी चाहिए, उससे फ़ायदा होगा। चीन की इकॉनमी भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, ईवी को लेके काफ़ी प्रेशर है यूरोप से, तो कहीं ना कहीं भारत से अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फ़ायदा दोनों भारत और चीन को है। हमने देखा कि कैसे इस सप्ताह के स्टार्टिंग में हमने देखा एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ, और उस पेट्रोलिंग एग्रीमेंट के तहत जो सिचुएशन है डिसएंगेजमेंट की, और हमने देखा कि कैसे जो मसला बना हुआ था बॉर्डर, उसको लेकर लग रहा है रेजोल्यूशन आ गया है। आज की जो बैठक यहाँ कजान हो रही है वो एक तरफ से रिश्तों को अच्छा तो करेगी और अपॉर्चुनिटीज भी दे सकती है। क्या अगला स्टेप होगा मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोविड के वक्त के बाद से मानसरोवर यात्रा नहीं शुरू हुई है। ये एक लगता है एक इजी लो हैंगिंग फ्रूट है भारत और चीन के बीच, और इसके अलावा और डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। जी बिजनेस के लिए सिद्धांत, जैसा कि हमारे सहयोगी सिद्धांत सिबल बता रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। डिसएंगेजमेंट हो चुका है, पेट्रोलिंग को लेकर के दोनों देशों की सीमाओं को, दोनों देशों की सहमति बन चुकी है अपनी अपनी सीमाओं को लेकर के। और सबसे खास बात यह कि 2020 के बाद जो स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई पड़ी थी, अब वापस उसी स्थिति में दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं और वहीं पर तैनाती, पेट्रोलिंग कर दी गई है। अब इसके अलावा एक दूसरे के लिए सैन्य तौर पर
आर्थिक तौर पर दोनों देश कैसे सहायक हो सकते हैं। दोनों देश अपने आप में एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी हैं, भारत एक बड़ा मार्केट भी है। Who is also our Sherpa for BRICS will make some comments with regard to the BRICS engagements. But let me say a few words about the Prime Minister's meeting with His Excellency President Xi Jinping, the President of the People's Republic of China. We have also put out a press release which should be available very shortly on the website of the Ministry of External Affairs if it is not there already. So as you all know, earlier today, in fact just a short while ago, Prime Minister Modi met with President Xi Jinping on the sidelines of the 16th BRICS summit. This was their first proper bilateral meeting at delegation level in nearly 5 years, the last one being on the sidelines of the BRICS summit in Brasilia in 2019. So let me just flag some points made by the two leaders during their meeting. This meeting happened, as you are all aware, close on the heels of the disengagement and patrolling agreement and the resolution of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. You may recall that Special Representative of India, Mr. Ajit Doval, who is also the National Security Advisor, and the Special Representative of the People's Republic of China, Foreign Minister Wang Yi, also a member of the Politburo, have met on the sidelines of international events, but they have not had a round of talks in the Special Representatives format since December 2019. So following today's meeting, we hope to schedule the next round of the SR's talks at an appropriate date. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. They were of the view that stable bilateral relations between India and China, the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. And both of them stressed that with maturity and wisdom, and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns, and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable, and beneficial bilateral relationship. As we have maintained during the last 4 years, the restoration of peace and tranquility in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our... पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात बहुत अहम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बाद की तरफ से कहा गया और कहा कि खासतौर पर डिसएंगेजमेंट के और पेट्रोलिंग के डिसीजन होने के ठीक बाद ये मुलाकात अपने आप में सैन्य और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए बेहद अहम हुई। Z News।